वेलकम टू एमबी क्लासेस। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट है बच्चों भाई। आ जाओ। डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ध्यान रखना बच्चों भाई कि हमेशा इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑलवेज कैसा ऑर्डर होगा, स्क्वायर ऑर्डर होगा, स्क्वायर ऑर्डर होगा हमेशा। तो सबसे छोटा डिटरमिनेंट लेट करते हैं 1/1 का। डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों में पैरेलल साइन यूज़ करेंगे। इनके बीच में इसके एलिमेंट्स या मेंबर्स लिखे होंगे। तो सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 1/1 ऑर्डर। देखो ऑर्डर क्या है इसका 1/1। तो 1/1 ऑर्डर का जो सॉल्यूशन आएगा ना बच्चों, वो सेम एलिमेंट आ जाएगा 7 का 7। देखो ये साइन ना, ये साइन बड़े धोखे देते हैं, बहरूपिया साइन होते हैं बच्चों ये भाई। ये हर जगह अलग अलग काम करते हैं। कभी छोटी क्लासेस में ये साइन क्या बताते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर कभी ये साइन क्या बताते हैं अब, डिटर्मिनेंट। कभी ये साइन क्या बताते हैं, मॉडुलस। कभी ये साइन क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड। तो हर जगह अपने अलग अलग काम निभाते हैं ये। तो डेल्टा फिलहाल क्या है, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अंदर अगर कुछ नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर इसके अंदर -10 हुआ 1/1 में तो उसका आंसर -10 ही आएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों भाई 2/2 ऑर्डर की। 2/2 ऑर्डर में लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो सॉल्व करने का तरीका सुन लो बच्चों भाई। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल। अब आपको बता दूं मैं डायगोनल कौन से होते हैं, वैसे पहले बताया हुआ मैंने किसी वीडियो में, लेकिन फिर बता दूं डायगोनल कौन से होते हैं। वो एलिमेंट बच्चों जिस प्लेस पे रो और कॉलम की वैल्यू सेम होगी वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और जहाँ सेम नहीं होगी वो कैसे हैं, नॉन डायगोनल है। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या हो, यहाँ देखोगे तो 4 माइनस अपना नॉन डायगोनल की प्रोडक्ट क्या होगी 6। कुछ भी सॉल्यूशन यहाँ आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। ये डिटरमिनेंट क्या होगा, एक नंबर बन गया जो स्केयर मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बच्चों इसमें भी 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। 1 2 3 मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, 4 5 6 7 8 9, 3/3 का डिटरमिनेंट है। 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम इसको एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए R1 R2 R3 C1 C2 C3 6 जेन्युइन तरीके आपके पास है, कहीं से भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। और जहाँ से भी एक्सपेंड करो लिख देना एक्सपेंडिंग डेल्टा अलोंग, जहाँ से आप एक्सपेंड करो। लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लो R1 से एक्सपेंड करने की। करो भाई एक्सपेंड। क्या तरीका होता है एक्सपेंड करने का, गौर से सुनना। जहाँ कहीं से एक्सपेंड करोगे, R1 से R2 से R3 से, मर्जी आपकी, जहाँ से भी एक्सपेंड करोगे उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम। आप देखोगे फर्स्ट एलिमेंट का प्लेस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट प्लस फर्स्ट मतलब कितने हो गए 2। 2 कैसा नंबर है, इवन। तो अपनी तरफ से प्लस का साइन लगा देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में, अपनी तरफ से। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। यू आर लेफ्ट विद 5 6 8 9। वो डिटरमिनेंट साथ में लिख देंगे 5 6 8 9। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट सेम। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2। इसका प्लेस क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो बच्चों देख यहाँ देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करूंगा तो क्या है 3। 3 कैसा नंबर है, ओड। ओड नंबर के लिए हम अपनी तरफ से माइनस साइन यूज करते हैं। तो माइनस प्लस -2। प्लेस डिलीट करो, फर्स्ट रो डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम डिलीट कर दो। यू आर लेफ्ट विद 4 6 7 9। ये बच गया आपके पास। आगे चलते हैं, इसी रो का एक एलिमेंट और बचता है बच्चों भाई, क्या है 3। तो +3 एज इट इज, इसको डिलीट। अब +3 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 + 1 क्या होगा 4। तो पॉजिटिव अपनी तरफ से प्लस लगाया, यहाँ भी प्लस था तो प्लस ही हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, क्या बच गया 4 5 7 8। दोबारा देख लो, फर्स्ट एलिमेंट सेम, इसका प्लेस डिलीट, जो छोटा डिटरमिनेंट बच गया वो लिख दो। सेकंड एलिमेंट सेम, इसका प्लेस डिलीट, जो छोटा डिटरमिनेंट बच गया वो लिख दो। थर्ड एलिमेंट सेम, इसका प्लेस डिलीट, जो छोटा डिटरमिनेंट बच गया वो लिख दो। करो बच्चों एक्सपेंड भाई। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, बाहर वाला 1 सेम है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, ध्यान रखना एक माइनस अपनी तरफ से चलेगा। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल +3। यहाँ भाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। आ रहा है, समझ आ रहा है किस तरह से मैं एक्सपेंड करा रहे हैं।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, जीरो आए, कुछ भी आए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से हम एक्सपेंड करा सकते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 1/1 को, 2/2 को, 3/3 को ऐसे एक्सपेंड करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत ईजी है बच्चों, एक बार करके देखोगे ना तब पता लगेगा कैसे एक्सपेंड कराया, बड़ा बड़ा ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बताता हूँ बच्चों मैं आपको भाई, कभी भी जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो, जीरो मैट्रिक्स का, तो डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। कभी बच्चों आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। बच्चों कभी डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो आपने डायगोनल मैट्रिक्स का, ध्यान सुनो, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो, तो रिजल्ट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट्स। सिर्फ उनके डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करा दो बच्चों, वो क्या हो जाएगा, उसके डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में आई किस तरह सॉल्व करना है। कभी आपके पास बच्चों दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आ जाए, फिर उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो, तो दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करा दो। दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में आ जाएं, फिर आपने डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो, मल्टीप्लाई करा दो। किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना हो, तो बच्चों कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसकी पावर लग जाएगी n और डिटरमिनेंट ऑफ a, जहाँ n का मतलब होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, अगर a का ऑर्डर 2/3 हुआ तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे। बच्चों 2/3 होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर सबसे पहले हमने डेफिनेशन बता दिया था, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका जो हमेशा ऑर्डर होगा ए का, वो स्क्वायर ही होगा, आइदर 2/2 और 3/3 और 4/4, जो भी ऑर्डर होगा ऑलवेज स्क्वायर ऑर्डर होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो n जो होगा आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, और हमेशा कैसा होगा, स्क्वायर होगा। बच्चों अगर दो डिटरमिनेंट कभी इक्वल दे रखे हैं, Δ1 इज इक्वल टू Δ2, दो डिटरमिनेंट अगर इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि उन डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम है। मतलब पहले इसको सॉल्व करोगे, जैसे हमने इसको एक्सपेंड कराया पूरा सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, जो दोनों का सॉल्यूशन आएगा ना उसको इक्वल पुट कर देंगे, तो उनको इक्वल पुट करके जैसा भी होगा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब जैसे मैट्रिक्स में करते थे ना, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दो, इसमें ऐसा नहीं करना। सपोज करो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, इधर लिखा हुआ बच्चों भाई x 5 7 8, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ऐसे नहीं आएगी x इक्वल टू 1, ऐसे नहीं आएगी। पहले इसको सॉल्व करो, 4 - 6, उधर से उसको सॉल्व करो, 8x - 35। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ से जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों भाई, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हाँ भाई। अब इस डिटरमिनेंट का यूज करेंगे बच्चों भाई टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि किसी ट्रायंगल का आपने एरिया फाइंड करना है यूजिंग डिटरमिनेंट। अब बच्चों ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, ए बी और सी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया फाइंड होगा बच्चों भाई हाफ, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा x1 x2 x3, सेकंड कॉलम में आ जाएगा y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम में आ जाएगा 1 1 1। कुछ इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हो, सपोज करो ऐसे आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो और आपका एरिया आ जाए 0, इफ एरिया इक्वल टू 0, देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो दीज 3 पॉइंट्स आर, ये जो 3 पॉइंट होंगे बच्चों, 3 पॉइंट्स आर, ये कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तो पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिखा दो, 0। अगर कभी एरिया नेगेटिव में आ जाए, सपोज करो इसको सॉल्व करते करते -20 आ जाए, तो बच्चों आपने उसको -20 आंसर नहीं लिखना, आपने आंसर लिख के आना है +20। आपने आंसर -20 नहीं लिख के आना, आपने आंसर क्या लिख के आना है, +20। अच्छा, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में गिवन होता है भाई एरिया इज इक्वल टू 20, और कोई एक वर्टेक्स का कंपोनेंट गायब होता है, जैसे x1 गायब है, x2 कोई भी एक गायब होता है। तो जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, हाफ ऑफ, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, इसको जब एरिया के इक्वल पुट करोगे तो वो सिर्फ 20 के इक्वल पुट करके नहीं चलना, आपने +-20 के इक्वल पुट करके चलना है, ताकि वो जो -20 आना होता तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, +20 आना। तो मतलब अगर एरिया +20 गिवन है तो आपने उसको +-20 के इक्वल पुट करके सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि भाई हमें तो नहीं पता वो एक्चुअल में माइनस आया था कि प्लस आया था, आंसर तो हम प्लस ही लिखेंगे, लेकिन हमें ये आइडिया तो नहीं है वो आया क्या था आंसर, तो इस वजह से +-20 दोनों लिख के चलेंगे हम। ठीक है, फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है इसमें
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 2 और 5 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखिए खास बात बोल दी कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। ये लो बच्चों भाई, ये लाइन पास हो रही है इन दोनों पॉइंट से। मैंने इसी लाइन के ऊपर आगे चल के एक पॉइंट और ऐड कर लिया x, y। अब बड़े ध्यान से देखो, क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए? बच्चों अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो अभी ऊपर हम क्या सीख के आए हैं? हम सीख के आए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दूं, हाफ। देखो पता लगे आपको, ये x1, ये बच्चों x2, ये बच्चों x3, फिर y1, ये बच्चों y1, ये y2, ये y3 और आगे 1 1 1 और इक्वल टू साथ साथ क्या पुट कर दूं? 0 कर दो एक्सपेंड। 1/2 बाहर पड़ा रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लोग एक्सपेंड कराते हैं बच्चों भी, ब्रैकेट लगा दी। चलो 1 एज इट इज़, प्लेस डिलीट करो, क्या बच गया? 6 - y। अगला एलिमेंट कौन है? 2 ऑड प्लेस है तो -2 एज इट इज़। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो भाई, क्या बच गया? 5 - x। नेक्स्ट एलिमेंट 1 एज इट इज़, प्लेस डिलीट करो, 5y - 6x। मतलब कुछ भी आएगा इसको सिंप्लीफाई करके आपकी x और y में रिलेशन आ जाएगी। जो x y में रिलेशन आएगी बच्चों वो आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से वो कह रहा है कि इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, तो बड़े ध्यान से करना। अब आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.1 और 4.3 इसकी हेल्प से सॉल्व हो जाएगी। ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो और चैनल को जोर लगा के शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और वीडियो मिलती रहेगी आपको ऐसे ही।